वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और आप यहाँ पर देख रहे हैं सेगमेंट रहमत सहर में जो है वो एक बार फिर खुशामदीद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं न्यूटन डेयरी का, सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। इनके प्योर ऑर्गेनिक जो है वो देसी घी है, इसी तरह इनका सॉल्टेड एंड अनसॉल्टेड बटर है, इसी के साथ साथ वाइटल पियो ज़िंदगी जियो वाइटल टी के डिफरेंट फ्लेवर्स है, जैसे कि इनका रॉयल फ्लेवर है, इनका टर्किश फ्लेवर है। इसी तरह इनके जो है वो आपको पता है कि ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी की एक ह्यूज रेंज है जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि इनका है जैस्मीन टी, इनका है लेमन ग्रास और इनकी है जो नॉर्मल वाली ग्रीन टी, इनकी कार्डेमन टी भी है। तो बहुत सारे ग्रीन टी में भी फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि क्रेविंग हो रही होती है कि आपने जो है वो ग्रीन टी जो है वो पीनी है, लेकिन उसको डिफरेंट फ्लेवर में पीना है, तो उसके लिए जो है वो वाइटल ने कर दिया आसानी। तो आप जो है वाइटल को घर ले आएँ और इसी के साथ साथ जो है वो हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेक्टकोस रिकोल सिरप रखे मैदे को हरदम कूल, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जो है वो मैदा बहुत सारे लोगों का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका जो मैदा ठंडा करता है वो रिकोल सिरप करता है। और इसी के साथ साथ इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा सेगमेंट रहमत सहर स्पॉन्सर किया। और इसी के साथ साथ आज बनाए हमने आलू के मज़ेदार से पराठे, और ये आप देख रहे होंगे कि एक तरकारी सी बनाई हुई तरकारी की रेसिपी मैंने बतानी है आपको कि किस तरह से मैंने बनाई। सबसे पहले आप ले लीजिए 250 ग्राम आलू, उसको बॉयल कर लीजिए। साथ ही आप ले लीजिए हाफ टी स्पून जो है वो साबुत धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून कलौंजी। तीनों को बारीक आप हल्का सा रोस्ट करके भून लें। साथ साथ आप ले लें कुछ कड़ी पत्ते और साथ साथ आप ले लें ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च ले लें, हल्दी ले लें, नमक ले लें। और इसको जो है आपने क्या करना है, ये सारा आलू का जो है वो मैश किया हुआ था, उसके अंदर आपने एक गिलास पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड करने हैं और इसे एक बॉयल दे देना है। जब एक बॉयल आ जाए उसके बाद आप फ्लेम को लो करके इसको 10 मिनट्स पकाएं, तो इस तरह से जो है वो मज़ेदार सी तरकारी बन जाएगी। सम टाइम ये होता है कि आलू के पराठों के साथ आपको ये होता है कि हम इसके साथ, बहुत सारे लोग इसके साथ, मेरे घर में यूजुअली होता है कि दही वाला परमटा बनता है, वो प्याज टमाटर और दही के अंदर जो है वो बनता है। और सम टाइम क्योंकि मैं अपने ससुराल की अगर बात करूँ तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर तरकारी बनती है, तो आप डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक ही डिश को आप जो है वो मज़े से जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने बनाया, ये मज़े से जो है वो मज़ेदार सी हमने तरकारी बनाई। और साथ साथ मैं कहूँगी कि अब आपको पता है कि रमज़ान मुबारक है और रमज़ान अल मुबारक चल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कुछ टिप्स मैं बता दूँ डाइट के हवाले से कि अगर हम मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हम सहरी हैवी कर रहे हैं, तो हम अफ्तारी में कोशिश करें कि फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लें। अगर सहरी में हमने पराठे वगैरह बनाए तो अफ्तारी में जो है वो रोल समोसे थोड़े से हम कम कर दें और उसकी जगह हम डिफरेंट, जैसे पास्तास की वैरायटी हो गई, कुछ और पिज़्ज़ा हो गया, या इसके अलावा जो है वो कुछ फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि फ्रूट्स आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो है वो वाटर इनटेक करते हैं, तो फ्रूट्स से जो है वो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। और रमज़ान में जो है वो फ्रूट्स, बल्कि ये महीना ऐसा है, बाबरकत महीना है कि इसमें हम पूरा महीना ही तकरीबन जो है वो तमाम फ्रूट्स खाते हैं, जो फ्रूट चाट बनती है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि हम फ्रूट चाट की भी डिफरेंट जो है वो आपके साथ वैरायटीज़ शेयर करें, वेरिएशंस शेयर करें। और इसी के साथ साथ जो है वो चना चाट होती है, आपको पता है चना चाट भी जो है वो उसके भी डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं। आपका जैसे काबली चने होते हैं, सफ़ेद वाले जो वाइट वाले चने होते हैं, वो भी 8-10 फॉर्म से बन जाते हैं। और इसी तरह जो है वो काला चना जो बिहारी, स्पेशली मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे बिहारियों के जो स्टाइल के चने होते हैं वो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं कि वो उसका एक अलग जो है वो फ्लेवर होता है। वो पूरी रात जो है वो सोक करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो बगैर बॉयल करे बनाते हैं, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो इस तरह की रेसिपीज़ हम जो है ड्यूरिंग रमज़ान बनाएंगे। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और गज़ा में जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी इस वक्त कि जब भी मैं ज़िक्र करती हूँ तो मेरा दिल जो है वो लरज़ उठता है, ज़बान में लफ्ज़ नहीं आते। तो अल्लाह ताला बस जो है वो उनको अपनी दुआओं में, अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला आपके बहुत करीब होते हैं, रोज़ेदार के, तो अल्लाह ताला इतने करीब होते हैं, वो सुन रहे होते हैं हमें, और जो है वो उस वक्त उनके लिए ज़रूर दुआ करें। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को जो है वो आज़ाद करें और जो है वो उनके ऊपर से जुल्म और सितम ख़त्म करें। तो मैं अपने सेगमेंट का अख्ताम करूँगी और यहाँ पर इजाज़त लेते हैं आपसे सेगमेंट रहमत सहर में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन लेकर। और सहरी हो चुकी है, आप सब भी यकीनन सहरी कर चुके होंगे और हम भी कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने 5वें रोज़े की जानिब बढ़ रहे हैं।
और हमारे पास जो गेस्ट हमें आज इन्होंने ज्वाइन किया है उनका मैं तारुफ कराती हूँ। शाइना को तो आप सब जानते ही हैं, हमारे साथ मौजूद होती हैं, सहरी बना रही होती हैं रोज़ाना, तो आज हमने इनको भी रोक लिया है, इन्हें जाने नहीं दिया। इनसे भी कुछ हम बात करेंगे और उसके साथ सैयद दानिश भी हमारे साथ रोज़ मौजूद होते हैं, अजान देते हैं बड़ी खूबसूरत और मीठे अंदाज में, इनसे भी हम कलाम सुनेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सुमेर महबूबी ने, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, खुशगुलू नात ख्वाह हैं, इनसे भी हम कलाम शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। माइक में बोलिए। माशाल्लाह। आप सबको फिर एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। और शाइना बिल्कुल जी, से शाइना से कुछ हम ये पूछना सवाल चाह रहे करेंगे थे। कि शाइना, जब आपको सहरी में पकवान बनाने होता है, अच्छा आपकी बात मैं रिपीट करूंगा कि अफ्तारी में तो हमारे पास बहुत चॉइसेस होती है ना, अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि पराठे की वैरायटीज बहुत हो जाती है, कीमे वाला पराठा, आलू वाला पराठा, बल वाला पराठा, टेढ़ा मेढ़ा पराठा, इधर उधर से पराठा, जो भी, तो ये कितनी क्वांटिटी, मतलब जो खराब हो जाए वो पराठा बन जाता है। नहीं निशान, ऐसा नहीं है, जो खराब हो जाए वो पराठा बन जाता है, जो पराठा बनता है वो खराब हो जाता है। ये भी अच्छी बात है। सारी वेरिएशंस हैं और जिंदगी में भी इसी तरह फ्लेवर्स होने चाहिए, कलर्स होने चाहिए और बिल्कुल। वेरिएशंस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बस पराठा तो एक कॉन्सेप्ट आ गया, उसके अंदर हम बहुत सारी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं, जैसे कि जो है वो कीमे की, कुछ कभी पोटैटो की, कभी चीज़ की, कभी चिकन की, कभी वेजिटेबल्स की, कभी उसको अराबियन कर देते हैं, कभी जो है वो उसमें आप पता है कि रोल्स कर देते हैं, टॉर्टिला रैप्स आती हैं, मैक्सिकन कर देते हैं। तो वो फॉर्म जो होती है वो सिर्फ यही होती है कि एक आपने बेसिकली जो मैदा है या फ्लोर है, तो उससे आपने अच्छा। एक रोटी बनानी है। हमें इस वक्त ब्रेक का जा रहा है और ब्रेक पर जाएंगे और आएंगे, फिर पूछेंगे कि मैदे को आटा कहते हैं, आटे को मैदा कहते हैं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पे करम हो क्यों दूर इनसे मौला फला और जफर है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है। In this digital era, number one team of Pakistan and Middle East, Par Eagles, presents online earning international platform for you. Register now. For details, fill the form at pareagles.co/tajalli. पे करम हो क्यों दूर इनसे मौला फला और जफर है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है, ये नूर सहर नूर सहर नूर सहर है। तो जल्दी से वापस आ गए हैं हम। और इस तरह के टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो लाइव ट्रांसमिशन में होते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर हम शेफ की जाने पड़ेंगे। शाइना, जहाँ से बात का शुरुआत से सिलसिला शुरू करेंगे। टूटा था वहीं से जोड़ते हैं, फिर से पराठों start की कर इकसाम। दें। और बिल्कुल पराठे की जो है वो हम एग्जाम बताते, एग्जाम्पल्स बताते कि किस तरह से कितने फॉर्म्स में कितने वेरिएशंस के साथ हम पराठे बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं, पराठा तो हम लोगों की उर्दू और सारा जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर का एक वर्ड है, लेकिन पूरी दुनिया में पराठे बनते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं, डिफरेंट वेरिएशन से बनते हैं। चाहे आप जो है वो कहीं पे भी चले जाएं, बेसिकली जैसे हमारे यहाँ रोटियाँ बनती हैं ज़ीशान और फायदा, इसी तरह बाहर ममालिक में जो है टॉर्टिला उसे कहते हैं। तो वो होता क्या है, वो बेसिकली चपाती जो है वो रोटी होती है। इसी तरह अगर हम अरब के ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जो है वो शवारमा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो वो क्या होता है, वो आपको पता है कि एक जो रैप होती है वो वहाँ पर उसकी बात हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ड्राइव होकर आई हैं, फॉर्म से बनकर आई हैं, तो वो एक मैदा और आटा, बस इन्हीं चीज़ों को से जो है वो बनाया गया। और बेसिकली सबसे जो मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है तो गंदम होता है। तो गंदम की जो के अंदर से हम जो है वो मैदा भी निकाल रहे होते हैं, लाल आटा भी निकल रहा होता है, मतलब लेकिन है तो वो बेसिकली गंदम ही, जो कि जो है वो आपको पता है कि हर मुल्क में हर फॉर्म्स में तरीक़ों से खाया जाता है। तो इसी तरह से हम डिफरेंट पराठे बनाते हैं, जैसे कि हम कीमे पराठे बना रहे हैं, हम जो है वो चिकन के बना रहे हैं, अराबियन बना रहे हैं, हम चीज़ पराठा बना रहे हैं, सादा पराठा और चीनी वाला पराठा। आप लोग मुझे बताएं ले जरा। लिया आपने, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो चलें फिर बनाएंगे। अभी तो हमारी सहरी के माशाल्लाह इतने सारे जो है वो डेज बाकी हैं। तो अच्छा, मुझे जी, ये जो बताइए। आपने लास्ट में हमें पराठा बना के खिलाया है वो तो औसम औसम था। था। उसको मुझे वो बताइएगा, उसमें वो जो आपने
लच्छे आए वो कैसे आए, क्योंकि मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट कभी कभी नहीं आ पाते। अच्छा देखिए, वो लच्छों का मैं अगर बताऊँ ना, एक तो इसका हार्ड एंड फास्ट ये होता है कि हमने सिंपल, आपने जैसे आप चपाती रोटी आप गोल करते हैं, आपने इस तरह से गोल कर ली, उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लें, हल्का सा, लिटिल बिट, और साथ साथ आप उसके अंदर थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट कर दें, हल्का सा छिड़क दें। उसके बाद आपने 7 बल देने, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से वो बन जाता है। इससे हाँ, तो एक सीधी तरफ बल देंगे तो देन एक उल्टी तरफ देंगे। इस तरह से टोटल 7 बल देके आप उसको राउंड करें। लेकिन इसके बल, अच्छा बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम जब भी पराठे में बल देते हैं तो वो बल दे तो देते हैं लेकिन वो हमारे निकल जाते हैं, खुल जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा बेलन को प्रेस कर देते हैं। तो अगर आप बेलन को जो है वो हल्के हाथ से जो है वो आप उसको बेलें तो आपके बल जो है वो प्रॉपर रहेंगे। आपने देखा होगा पठानों को होटल में जो वो बनाते हैं वो बस वो उनकी टेक्निक है, लेकिन आप देखिए वो बेलन रोलिंग पिन यूज ही नहीं करते हैं, वो हाथ से ऐसे बड़ा हाथ से ही कर देते हैं। शाइना, हम जो पराठे बनाते हैं उसके लिए हमें आटा जो है वो कैसा गूंदना चाहिए, सॉफ्ट हो थोड़ा यानी गीला हो, या सख्त आटा गूंदना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कोई चीज़ नरम या सॉफ्ट मज़ेदार कोई चीज़ आपको खानी है, या रोटी आपके घर में फरमाइश है कि नरम रोटी हो और काफ़ी देर तक वो नरम रहे, तो आप उसके लिए सॉफ्ट आटा गूंदेंगे, थोड़ा सा जो है वो रनी होगा। लेकिन अब जैसे जितना हमारा सख्त आटा गूंदा हुआ होगा ना, उतनी हमारी रोटी जो है वो थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए, लेकिन हम पराठों को क्योंकि हैंडलिंग हमें करनी होती है, तो आप ये करें कि 1 टेबलस्पून घी अगर आप आटा गूंदने के टाइम पर ऐड कर दें, और आटे को अगर आप सख्त गूंद लें तो उसकी हैंडलिंग बहुत मजे से होगी और सॉफ्टनेस जो है वो घी के जरिए जो है वो आपको मिल जाएगी। और अब हम जल्दी से जाएंगे सुमैर की जानिब, और इससे पहले कि ब्रेक का कहा जाए, हम एक नात जो है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दुनिया में नहीं गमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है आका, वहाँ क्या जो दो करम है शागे बतगा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयामी खुदा का जाने, इनकी औकात की क्या है कि ये इतना जाने, ये फर्श वाले आका फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मुझसे ना चीज पे गए तेरे बिना, कितनी तूने हर गाम पे की मेरी
हिमायत कितनी, अरे क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक में क्या एक में क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तुझसे घर चंद वो है कदरो फज़ाइल में रफ़ी, करन सिराज मगर फिक्रे रज़ा में दोषी, अरे पास गए उसी के शफाअत का वसीला वसीला बेवक़ी तेरी सरकार आका तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी बज़्म में, जो कि नूर सहर सारी ट्रांसमिशन RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए सजाई गई है। और हमें अभी ज्वाइन किया है सलमान सत्तार ने भी। अस्सलाम वालेकुम। आपसे भी हम कलाम लेंगे, महफिल में शामिल करेंगे। और इस वक्त सैयद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, तो चूँकि नात का माहौल चल रहा है तो मैं चाहूँगी कि आप भी एक कलाम हमें सुनाइए ज़रूर अपनी आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सैयदों के नौकर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाह रहमत उठी हुई है, निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं, सजा हुआ है करीम का दर, खुला हुआ है करीम का दर, भरे खजाने लुटा रहे हैं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना
दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके। और वो क्या है जो हमने पाया नहीं। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। खूबसूरत कलाम। बहुत खूबसूरत कलाम। और अब चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है तो मैं एक मरतबा फिर अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाने में हमारा साथ दिया। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे माहाना लाखों रुपए कमाइए। इनकी वेबसाइट और इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम हब ऑफ प्रॉपर्टी। अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से ज़ायद लजीज और मज़ेदार खाने दस्तयाब होते हैं। अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर्स, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया का एक जाना माना नाम, हया नूर अबाया एंड एसेसरीज़ और वाइटल टी, और इसके साथ न्यू टाउन डेयरी भी हमारे स्पॉन्सर में शामिल हैं। और अगर हम बात करें क्लोथिंग्स की, वार्डरोब की, तो आज जो आप भी खूबसूरत सा वार्डरोब देख रहे हैं, जो ये जोड़ा आप मुझे पहने देख रहे हैं, ये मैं वाना ऑफिशियल क्लॉथिंग ब्रांड्स की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। थैंक यू वाना ऑफिशियल। और अब हम नात की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे क्लोजिंग की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ करम सरकार अब तो गए हम बेशुमार हो करम सरकार बेशुमार। आप तीनों का क्या आपने में ज्वाइन किया और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो कलाम दुआया पढ़ा कि कहते हैं कि अब वो वक्त आ जाए कि हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, जितने ने ज्वाइन किया, कि अल्लाह ताला हमें भी मक्का और मदीना की सैर करवाए और हर साल हमारी जो आखिरी 5 ताक रातें हैं वो मदीना में आए या मक्का में आए और अल्लाह ताला हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। क्योंकि ज़िंदगी का एक बेहतरीन मकसद यही है कि अल्लाह ताला के घर जाएं, और शायद अगर दिन कम रह गया तो मेरी ये दुआ है कि मैं जब वहाँ जाऊँ तो फिर वापस ना आऊँ। तो बस अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और साथ साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों को शुक्रिया। जाते जाते राव करामत भाई के लिए एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, क्योंकि डे बाय डे डाउन होते चले जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि कहते कि जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं सिर्फ उसी बंदे की काविशें हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, सेट पर मौजूद हैं, 3 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं कि जो चीज़ों को देखते रहते हैं। जो भी बिहाइंड द कैमरा लोग मौजूद होते हैं उनके बगैर हम होस्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इवन यहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं तो उनको अकोमोडेट करना, कैसे करना, इवन जो कान में बोल रहे होते हैं, भाई इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बार बार हमें पिन अप कर रहे होते हैं कि ये करना है। तो अल्लाह ताला हर एक को अपने घर का दीदार करवाए इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ मैं और फायजा जा रहे हैं कि ज़िंदगी बखैर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम प्रोग्राम जिसका नाम है नूर सहर, और इंशाल्लाह साथ चलेंगे, साथ जाएंगे और एक अहद करते जाएंगे कि ज़िंदगी की डोर के साथ एक गिराह बांधेंगे
कि जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो बुराइयाँ हमने पिछली ज़िंदगी में की वो अब नहीं करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी टीम को, फ़ायज़ा को, हमारे मेहमानों को, हमारे पूरे इंटायर ग्रुप को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। फ़लस्तीनी को ख़ास याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने अल्लाह हाफ़िज़।